भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन रथी थे और श्री कृष्ण सारथी के रूप में रणांगण में उपस्थित होते हैं। स्पष्ट रूप से रथी प्रधान और सारथी गौण है। जीवन का अहम अपनी परम सीमा पर बैठा है। अर्जुन ने आज्ञा दी, अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। मैं निरीक्षण करूंगा मुझे किनके साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्षपाती कौन कौन है। अर्जुन श्री कृष्ण को आज्ञा भी देता है और स्वयं अपने को सद्बुद्धि भी मानता है। भक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्त अर्जुन की आज्ञा मान ली। अर्जुन मानो एक पक्ष छोड़कर मध्यस्थ बन गया, परंतु उसकी बुद्धि अपने निश्चय पर अटल नहीं रही। मोह ममता ने उसे धर दबाया। जिनको उसने दुर्बुद्धि दुर्योधन का पक्षपाती बताया था, उन्हीं को अपना कहकर मोह और शोक के घने जंगल में भटक गया। युद्ध करने का उसका निश्चय टूट गया। स्पष्ट हो गया कि जीव की बुद्धि कितनी निर्बल, कितनी डांवाडोल है। वह एक काम को अच्छा समझकर उससे भगवान को सहायक, सारथी और आज्ञाकारी बनाना चाहता है, परंतु स्वयं उसकी बुद्धि में कोई स्थिरता नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वह अपनी प्रधानता, अपने अहम का दंभ छोड़ने को उद्यत नहीं है। तर्क, युक्ति, शास्त्र और धर्म का सहारा लेकर अपनी इस बदली हुई बुद्धि का समर्थन करने लगता है। मानो मैं पहले ठीक नहीं था, अब ठीक हूँ। परंतु पहले भी तो ऐसे ही समझा था कि मैं अब ठीक हूँ। जब वह निश्चय बदल गया, तब यह निश्चय नहीं बदलेगा, इसमें क्या प्रमाण। इस दुविधा की स्थिति में अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, शोक मोह से अभिभूत हो गया। अब उसकी प्रधानता क्षीण हो गई। भगवान ने कहा, निश्चय की यह दिशा गलत है, नपुंसकता है, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में अपनी दुविधा श्री कृष्ण के सामने रखी, अपने को प्रपन्न शिष्य घोषित किया और भगवान से मार्गदर्शन की याचना की। इसी मार्गदर्शन के रूप में संपूर्ण गीता का उपदेश है। भगवान ने दूसरे अध्याय में निश्चय आत्मिका स्थिर बुद्धि की प्रशंसा की और बार बार अर्जुन को बुद्धि योगी बनाने की प्रेरणा दी। यह स्पष्ट हो गया कि रथी प्रधान नहीं है, सारथी प्रधान है। परंतु अर्जुन फिर भी अपनी बुद्धि को छोड़कर नहीं रहा था। एक बार तो उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हो। दूसरी बार जब सावधान हुआ, तब बोला कि अब मेरी बुद्धि निर्मोह हो गई। फिर भी बुद्धि तो उससे चिपकी ही रही। भगवान उसके इस बुद्धि मोह को छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने विराट विश्व रूप का दर्शन दिया। भगवान ने बताया कि अर्जुन, जो मेरा प्रिय होता है वही इस रूप का दर्शन कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्रिय हो जाने पर प्रभु उसके सामने अपने निर्माव स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तब तो फिर प्रभु का प्रिय ही बनना चाहिए। प्रभु का प्रिय कौन है? मुख्य रूप से 12वें अध्याय में यही बात बताई गई है। और जो अर्जुन पहले अध्याय में श्री कृष्ण को आज्ञा देता था, वही गीता के अंत में मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, इस प्रकार पूर्ण आज्ञाकारी बन जाता है। करिष्ये वचनम तव उपनिषद का सिद्धांत है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य
वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूम स्वाम। यह परमात्मा मनन, निधिध्यासन अथवा अत्यधिक श्रवण से प्राप्त नहीं होता। यह अपने जिस भक्त को वरण करता है उसी के द्वारा प्राप्त होता है। उसी के प्रति यह अपने स्वरूप को निरावरण प्रकाशित करता है। तब यह परमात्मा किसको वरण करता है? उसकी कृपा किस कारण से होती है या बिना कारण के ही? यदि ऐसा माने कि उसकी कृपा बिना कारण के ही होती है तो सब पर एक समान होनी चाहिए। नहीं तो वह परमात्मा जिसके प्रति कृपा करेगा उसके प्रति पक्षपाती और जिसके प्रति नहीं करेगा उसके प्रति निर्दय होगा। यदि किसी के प्रति उसकी कृपा होती है तो वह कौन भाग्यवान है जो उसका कृपा पात्र होता है। यदि वह कोई विशेषता देखकर भक्त से कोई सेवा लेकर किसी कारण से ही कृपा करता है तो फिर उसमें भी कोई कमी मालूम पड़ती है, जिसको पूरी करने के लिए वह पहले कुछ लेता है फिर कृपा करता है। इस तरह तो वह पूर्ण काम है, यह बात भी कट जाती है। फिर लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि जो जिस वस्तु का स्वामी होता है वह बिना किसी प्रार्थना के या बिना किसी विशेषता के उस वस्तु की रक्षा करता ही है। संपूर्ण जीव जगत का स्वामी ईश्वर बिना किसी कारण के ही सबकी रक्षा करेगा ऐसा जान पड़ता है। फिर तो यदि जीव उसकी बरसती हुई स्वयं प्रवाहित कृपाधारा से विमुख न हो तो केवल सन्मुख मात्र से ही वह प्रभु का कृपा भाजन बन सकता है। फिर साधन, भक्ति, शरणागति आदि की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। सचमुच ईश्वर अकारण करुणा वरुणालय है, फिर भी जीवों के उद्धार के लिए उसको किसी ब्याज, मिस या बहाने की अपेक्षा रहती है, क्योंकि उसे संसार का शासन भी चलाना है। इसलिए जैसे कल्पवृक्ष अपनी सन्निधि में आए हुए प्रार्थी को ही उसका अभिलषित पदार्थ देता है, वैसे ही दोष दुर्गुण का परित्याग करके ईश्वर के सन्निधान में उपस्थित भक्त ही प्रभु प्रसाद का भाजन बनता है। चिंतामणि, कामधेनु, अग्नि सभी अपनी सन्निधि में आए हुए का ही उपकार करते हैं। प्रभु को भी शासन चलाना है, इसलिए एक मर्यादा रखकर ही भक्त की रक्षा करते हैं। रक्षापेक्षामपेक्षते। भक्त कहे तो सही कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, बिना कहे करे तो सबकी करे या किसी की न करे। इसलिए यह निश्चित है कि ईश्वर का अनुग्रह भाजन होने के लिए कुछ अपेक्षित है। सापेक्षत्वात् ब्रह्मसूत्र। इसी से गीता में यह सिद्धांत मान्य होने पर भी कि प्रभु प्रसाद से ही जीव का कल्याण होता है, साथ ही भक्त के कई गुणों का उल्लेख मिलता है। मत प्रसादात् तरिष्यसि, तत्प्रसादात् शांति प्राप्स्यसि। ये सब गीता के वचन उपनिषद में कहे गए अभिप्राय के ही व्यंजक है। धातुः प्रसादान महिमानमीशं शुभस्त संकल्पश्च लुकयति संसार जलधिम। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु प्रसाद से ही सब कुछ होता है, तब बीच में अंतकरण शुद्धि, तत्वज्ञान आदि की चर्चा क्यों? वह भी आवश्यक है, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, ऐसे कहने में दोष नहीं है। फिर भी दूध में जामन डालना, उसमें विकार होना, धीरे धीरे गाढ़ा होना, मीठे से खट्टा हो जाना, यह सब अवान्तर प्रक्रियाएं होती ही है। इसी प्रकार प्रभु प्रसाद से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। यह सत्य होने पर भी अंतकरण शुद्धि,
तत्वज्ञान आदि होकर ही वह परम कल्याण का भाजन बनता है। 12वें अध्याय में भक्ति की उन अवस्थाओं और भक्तों का वर्णन किया गया है जिन पर प्रभु की कृपा और प्रेम बरसते हैं। सच्ची बात तो यह है कि सब पर सर्वदा सर्वथा सर्वत्र समरस भगवत कृपा की और प्रियता की निरंतर वर्षा होते रहने पर भी वैसी अवस्था प्राप्त हुए बिना उस कृपा प्रसाद का ग्रहण नहीं होता। इसीलिए जैसी भक्ति होने पर भगवान की प्रियता प्राप्त होती है उसका वर्णन इस पूरे अध्याय में किया गया है। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। युक्ततम भक्त, यह परम श्रद्धालु अपने प्रयत्न से नित्य युक्त और भगवान में अपने मन को आविष्ट करके उपासना करता है। क्लिष्ट भक्त, यह इंद्रिय संयम समबुद्धि सर्वभूत हितपरायण होकर निर्गुण निराकार की उपासना करता है। यह तो निर्गुण से प्रेम करता है, परंतु निर्गुण इससे प्रेम नहीं करता। देहाभिमान के कारण स्थिति भी बड़े प्रयत्न से होती है। तीसरा, अनुग्राह्य भक्त, सर्वकर्म भगवान में समर्पण करके उन्हीं के आश्रित रहकर अनन्य योगी हो जाता है। भगवान स्वयं शीघ्र से शीघ्र उस पर अनुग्रह करके भवसागर से अपने हाथों उसका उद्धार करते हैं। चौथा, ईश्वर परायण भक्त, अपना मन और बुद्धि भगवान में अर्पित करके उन्हीं में निवास करता है। पांचवा, अभ्यासायन भक्त, यह बार बार अपनी वृत्ति को तदाकार करता रहता है। पूजा परायण भक्त, छठा भक्त, यह भगवान की पूजा के लिए कर्म करता है। सातवां, फल त्यागी भक्त, यह सब कर्म करता हुआ भी निष्काम होता है। भगवान ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। ये सातों भगवान के लिए कृपा पात्र भक्त है और इन्हें फल रूप में भगवान की ही प्राप्ति होती है। साधन में सुगमता या कठिनता होती है, फल में भेद नहीं होता। इसके बाद भगवान ने अपने ज्ञानी भक्तों का वर्णन किया है। आर्त आदि 4 प्रकार के भक्तों में अंतिम ज्ञानी है। भगवान ने उसे अपना अत्यंत प्रिय बताया है। वह भगवान का भक्त है, भगवान उसके प्रेमी हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। भगवान का प्रसाद, अनुग्रह अथवा प्रेम किस पर प्रकट होता है या कौन उसको ग्रहण सकता है, इसके उत्तर में इन भक्तों का वर्णन है। अद्वेष्टा भक्त, यह स्वभाव से ही निर्वैर, शांत, सहिष्णु एवं दृढ़ निश्चयी होता है। इसके मन बुद्धि भगवान में अर्पित होते हैं। दूसरा, अनुद्वेजक शांत भक्त, यह उद्वेग के दान अदान के व्यापार से रहित है, निर्विकार है, शांत है। तीसरा, अनपेक्ष भक्त, इसको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया, शिक्षा, राग और आरंभ की आवश्यकता नहीं है। इसको कभी पीड़ा नहीं होती। चौथा, शमायन भक्त, इसका चित्त शांत भी है और कर्म विक्षेप से मुक्त भी। समभक्त, पांचवा, यह शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख आदि में सम रहता है और किसी में आसक्त नहीं होता। छठा, अनिकेत भक्त, जहाँ कहीं जैसे कैसे सब कुछ कहता सुनता मौन एवं संतुष्ट रहता है। और सातवां, श्रद्धाधान भक्त, यह ईश्वर के संबंध में कोई प्रत्यक्ष अनुभव न होने पर भी श्रद्धा मूलक विश्वास से ही ईश्वर परायण रहता है। इसका भोलापन देखकर भगवान इसके प्रति अतीव प्रेम करते हैं। इस प्रकार 12वें अध्याय में 14 प्रकार के भक्तों का निरूपण किया गया है। ये सब प्रभु प्रसाद के भाजन हैं।
जो साधक है उनको और ऊंची स्थितियां प्राप्त होती है। जो सिद्ध है उन्हें नित्य निरंतर भगवत तत्व का अनुभव होता रहता है, जीवन और मरण में भी। यह प्रसाद प्राप्ति का उपाय भी है और जिसे प्रसाद प्राप्त हो गया है उसका लक्षण भी। हम देखते हैं कि भगवत भक्ति दुख दारिद्र्य का दमन करती है, पाप वासना को भस्म करती है, राग द्वेष का समूल उन्मूलन करती है, दोष दुर्गुण का उच्छेद करती है, अविद्या की जड़ उखाड़ फेंकती है और प्रभु प्रसाद की किरणों से आलोकित हृदय में ज्ञान अमृत की वर्षा करती है। यही भक्ति तत्वज्ञानी के जीवन में विलक्षण सुख रूप बनकर सहज स्वभाव से निवास करती है। उस समय यह हेतु फल भाव से मुक्त हो जाती है और भगवत तत्व से अभिन्न ही होती है। 12वें अध्याय के प्रवचन में इन्हीं बातों के विवरण का प्रयास किया गया है।